प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के लाइव सेशन में और एक बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम हमारे सारे दर्शकों का, हमारे सारे विश्वासियों का और सारे प्रभु के बच्चों का हम स्वागत करते हैं आज की इस लाइव सेशन में। सचमुच आज भी वो प्रभु हमारे साथ है जो कभी बदलता नहीं और आज हमें आशीषित करने के लिए हमारे बीच में है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हमारी इस आराधना की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, अब जहां हो वहां अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना में हम जाएंगे। हे आसमानी बाप, आकाश और पृथ्वी के खालिक और मालिक, मैं आपकी धन्यवाद देता हूँ, दिल की गहराई से स्तुति करता हूँ। आज के हमारे इस लाइव सेशन को आप आशीष कीजिए। जहाँ कहीं आपके बच्चे प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, आप उन सबों को आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो वचन अब प्रचार किया जाएगा, जो बाइबल पढ़ी जाएंगे, सब आप आशीष करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारे रुकावटों को दूर कीजिए, आपके नाम की महिमा कीजिए। यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया यीशु। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। ओ शुक्रिया 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 तेरा।
शुक्रिया 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 तेरा 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 शुक्रिया यीशु तेरा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे प्रभु का वचन कि कैसे परमेश्वर का वचन हमें आशीष करता है। अभी हमने गीत सुना है, इंस्ट्रूमेंट सुना है और ये सब हमारे लिए आशीष का हुआ है। अब जो इम्पोर्टेंट है प्रभु के वचन की ओर हम हमारी आंखों को लगाएंगे और प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है यह हम प्रभु के वचन से देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वां अध्याय वचन 2 से 4 तक। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्ड्स 2, 3 and 4। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक कोढ़ी को चंगा किया है। जो कोढ़ का मारी था, एक कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर चंगा किया है। यह हम प्रभु के वचन से यहाँ पर हम देखते हैं। तो उसी तरह जे कोढ़ कहने से एक बीमारी से चंगा, या इसको बीमारी नहीं बोल सकते। यहूदियों की मत के अनुसार अगर हम देखें कि यहूदियों की प्रचलित उस समय के उनके विचारों को देखें तो यहूदी लोग ये कहते थे कि उनके मतानुसार कोढ़ कहने से ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक श्राप है, ऐसा वो कहते थे। परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक श्राप, ये महामारी, ऐसा वो कहते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उसी तरह आज का जो कोरोना है, कोरोना से थोड़ा मिलता जुलता ये विषय है हमारा कि एक कोढ़ी को प्रभु ने यहाँ पर चंगा किया। उसके बारे में हम कुछ बातों को यहाँ गौर करेंगे, कुछ बातों को हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के वचन के प्रकाश से हम देखेंगे। पुराने जमाने में कई लोग ऐसे कोढ़ के मारे थे, कई लोगों को कोढ़ हुआ था। हम पहले देखते हैं मरियम कोढ़ से वो पीड़ित हुई करके वो हम पढ़ते हैं। नंबर्स, गिनती की किताब, उसके 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं। और उसी तरह बाइबल में हम पढ़ते हैं गेहाजी के बारे में। वो दूसरा राजा 5वां अध्याय में गेहाजी को भी कोढ़ हुआ करके पढ़ते हैं। और तीसरा हम उजिया राजा के बारे में पढ़ते हैं। उजिया राजा को भी कोढ़ हुआ, वो दूसरा इतिहास उसके 26वें अध्याय में लिखा है। और चौथा हम देखते हैं मूसा को भी कोढ़ हुआ करके हम देखते हैं। मूसा के कोढ़ के बारे में निर्गम की किताब उसका 4था अध्याय में देखते हैं। तो ऐसे पुराने नियम में इन 4 लोगों को कोढ़ हुआ करके हम देखते हैं। तो ये 4 लोगों के ऊपर जो कोढ़ हुआ था, ये उनकी पैदाशी नहीं थी, तो ये प्रभु की ओर से उनके ऊपर आया हुआ एक श्राप था। परमेश्वर ने उनको दिया हुआ एक श्राप था। कैसे, क्यों परमेश्वर ने इन 4 लोगों को एक कोढ़ का श्राप दिया? अगर हम मिरियम के बारे में देखा गया तो उसको कोढ़ क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक, उनके खिलाफ में उसने कुड़कुड़ाया, उनके खिलाफ में बोली हो, इसीलिए परमेश्वर की ओर से उसको कोढ़ आया। तो याद रखिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के सेवक के खिलाफ में हमें बोलना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। दूसरा गेहाजी को हुआ। गेहाजी को कोढ़ क्यों हुआ? गेहाजी को कोढ़ होने का कारण ये था, नामान कोढ़ी तो चंगा हुआ, नामान का कोढ़ गेहाजी को लगा। क्यों?
क्योंकि गेहाजी ने क्या किया, गेहाजी ने लालची किया, लोभ किया। उसने जो कुछ संपत्ति, अच्छे कपड़े, पैसे वगैरह नामान ने लाया था, प्रभु के दास ने वो लेने से इनकार किया, लेकिन गेहाजी पीछे भागते गया और उसने वो सारे बातों को ले लिया, लालची का काम किया है। तो इसीलिए उसको क्या हुआ है, कोढ़ हुआ है। और उजिया राजा को कोढ़ क्यों हुआ? उजिया राजा को कोढ़ इसीलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में वो धूप जलाने गया। क्योंकि परमेश्वर के मंदिर में धूप वही जला सकता था जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया हो, लेकिन इसने जो परमेश्वर के सेवक करना था वो काम को इसने किया, इसीलिए उसको भी कोढ़ हुआ। तो याद रखिए, हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में जो काम परमेश्वर को करना है वो परमेश्वर को करने के लिए दीजिए। आप इस बात में नहीं बढ़ना, जो प्रभु के दास करना है वो काम प्रभु के दास को ही करना है। और चौथा, मूसा को कोढ़ हुआ। क्यों परमेश्वर की ओर से मूसा को कोढ़ हुआ? क्योंकि मूसा ने शक किया। किस पे शक किया? परमेश्वर और परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर मूसा ने शक किया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो अगर ये चार बातों में से हमारे जीवन में कुछ भी है तो बाह्य रीति से कोढ़ नहीं हो सकता है, लेकिन भीतरी जीवन में शायद कोढ़ हो सकता है। इसीलिए याद रखना, इन चार बातों से हमको दूर रखना है। पहला, परमेश्वर के सेवकों के विरोध में नहीं कुड़कुड़ाना। दूसरा, लोभ से दूर रखना। और तीसरा, जो परमेश्वर के सेवकों का काम है वो खुद नहीं करना। और चौथी बात है, परमेश्वर पर शक नहीं करना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो कुष्ठ रोगी समाज में उस समय नहीं रह सकते थे पुराने नियम में। अगर कुष्ठ रोग जिसको हो गया तो उसको जो सोसाइटी है या वो जो समाज है उसमें नहीं रखते थे, उनको वहां से बाहर क्वारंटाइन किया जाता था, उनको छावनी में रखा जाता था। क्वारंटाइन शब्द अभी अभी आया है, पहला खाली हम ऐसे प्रचार करते थे कि उनको छावनी में रखा गया। अभी कोरोना आके गया तो अभी क्वारंटाइन आ गया सबके मुंह में। तो उसको उन दिनों में भी ऐसे क्वारंटाइन किया जाता था, जैसे अभी कोरोना के समय में अलग छावनी, अलग सब कुछ है, वैसे उस तरह भी अगर किसी कोढ़ हो गया तो उनको अलग रखा जाता था। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ऐसे लोग जिन्हें कोढ़ होता था, उन लोगों को जीने की आशा नहीं रहती थी, जीने की तमन्ना नहीं रहती थी। वो लोग ये सोचते थे भाई मरने से अच्छा है, कभी मरनी, मृत्यु कब आएगा, ऐसा वो रास्ता देखते रहते थे। कहने से इतना खराब जिंदगी उनका होता था जो कोढ़ से भरे होते थे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए अब हम इस कोढ़ के बारे में और आगे जानकारी लेंगे, जिसके बारे में हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। और यहाँ पर हमने अब देखा है कि वचन 2 को हम और एक बार पढ़ेंगे। मत्ती 8वां अध्याय वचन 2 को और एक बार हम पढ़ेंगे। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर एक कोढ़ी है, वो यीशु मसीह के पास आके क्या कहता है? प्रभु तू चाहे तो मुझे क्या कर? शुद्ध कर। मुझे क्या कर? शुद्ध कर। देखिए, ये कोढ़ी ये नहीं कह रहा है प्रभु मुझे चंगा कर। क्या नहीं कह रहा है? मुझे चंगा कर। ये नहीं कह रहा है मुझे शुद्ध कर, ऐसे कर रहा है। तो शुद्ध कर नॉर्मली कब उपयोग किया जाता है? जब हम प्रार्थना करते हैं उस समय बोलते हैं प्रभु मेरे पापों से मुझे क्या कर? शुद्ध कर। और बीमार है तो बोलते प्रभु मेरी बीमारी से मुझे चंगा कर। लेकिन ये आदमी जो कोढ़ से मारा हुआ है, कोढ़ से पीड़ित है, प्रभु यीशु से कहता है मुझे शुद्ध कर। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। कोढ़, यह कोढ़ एक पाप के समान होता है। इस शब्द से हम समझ सकते हैं कोढ़ कहने से उस समय एक पाप के समान है। तो यही कोढ़ी ये क्या कह रहा है? मुझे शुद्ध कर। अभी मुझे चंगा कर नहीं, मुझे शुद्ध कर। तो ये पुराने नियम का ये कोढ़ और पाप दोनों भी एक समान है। पाप और कोढ़, कोढ़ी और पापी, ये दोनों एक समान ही है। दोनों को शुद्धता की जरूरत है, शुद्धिकरण की जरूरत है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो इन कोढ़ियों को पुराने नियम में ऐसा एक नियम था। क्या नियम था? अगर ये छावनी में या छावनी की इधर उधर ये कोढ़ी है, अगर कोई
एक अच्छा आदमी कहने से जो एकदम ठीक है वो आ रहा है, तो ये इस कोढ़ी व्यक्ति ने उधर चिल्लाना चाहिए जोर से। क्या शुद्ध चिल्लाना चाहिए? देखते अशुद्ध 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 चिल्लाना चाहिए। क्यों? जब ये कोढ़ी अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाएगा तो जो अच्छा आदमी वो समझ जाएगा कि भाई इसको कोढ़ हुआ है, अब मुझे आगे नहीं जाना है। जैसे कि अभी कोरोना के दिन में भी ऐसी हुआ था ना, जिसे कोरोना हुआ है उसको हम नजदीक नहीं करते थे, नहीं तो हमको भी कोरोना हो जाएगा, हम भी शुद्ध हो जाएंगे। तब ने अभी भी ऐसे ही करते, किसको कोरोना हो गया मालूम किया वो घर में ही जाते नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उस समय भी ऐसे ही था, अशुद्ध 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 चिल्लाना चाहिए। तो ये किस बात को बताता है? शुद्ध अशुद्ध चिल्लाना चाहिए। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये अपने पाप को कबूल करने को बताता है, अपने पाप को कबूल करना। अगर आज भी हमारे जीवन में ऐसे बाहर से तो कोढ़ नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में कोढ़ है, तो उन लोगों से प्रभु यही कहता है, अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो। प्रभु का धन्यवाद। कोढ़ी को कैसे शुद्ध किया जाता था पुराने जमाने में, आइए हम पढ़ेंगे। यदि हम देखेंगे लेवी की किताब, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 14 एंड वर्स 8, लेवी 14 अध्याय वचन 8 को हम देखेंगे पुराने नियम में कैसे शुद्ध किया जाता था। और शुद्ध ठहरने वाला अपने वस्त्रों को धोए और सब बाल मुंडवा कर जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। और उसके बाद वह छावनी में आने पाए, परंतु 7 दिन तक अपने डेरे से बाहर ही रहे। प्रभु का धन्यवाद। देखो यहाँ पर जो कोढ़ी है उसे शुद्ध करने के लिए कितने काम करने के लिए बताया है? 3 काम। कितने काम करने के लिए बताया? 3। अगर कोई कोढ़ी है, अगर कोई अशुद्ध है, अगर उसे शुद्ध करना है, तो यहाँ पर उसके लिए 3 काम करने के लिए बताया है। कौन से 3 काम है? पहले वस्त्र को धोने के लिए बताया है, वस्त्र को धोना चाहिए। और दूसरा बाल मुंडवाना चाहिए, टकला होना चाहिए, गंजा होना चाहिए। और तीसरा स्नान करना चाहिए। ये 3 काम करने से ही वो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये 3 बात हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में पाप से छुटकारा पाने के लिए, देखिए मैंने पहले बताया, कुष्ठ रोग और पाप दोनों एक जैसा है। कुष्ठ रोगी भी कहता है मुझे शुद्ध कर, पापी व्यक्ति भी कहता है मुझे शुद्ध कर। तो हमें भी अगर हमारे आत्मिक जीवन में इस तरह के कोढ़ से बचना है, पाप के कोढ़ से बचना है, ये 3 काम हमें करना है। पहले वस्त्र को धोना है, दूसरा बाल को मुंडाना चाहिए, और तीसरा स्नान करना चाहिए। ये 3 का आत्मिक अर्थ मैं आपको थोड़े में बताना चाहता हूं। वस्त्र को धोना, ये वस्त्र को धोना किस बात को बताता है? वस्त्र हमारी धार्मिकता को बताता है, और राइचियसनेस यह हमारी धार्मिकता को बताता है। आप बाद में पढ़ सकते हैं, यशाया 64वां अध्याय उसका वचन 6, आइसाया 64 एंड वर्स 6, वहां पर धार्मिकता की तुलना वस्त्र के साथ की गई है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारी धार्मिकता यीशु के लहू से धोकर धर्मी होना चाहिए हम, नहीं तो हमारी धार्मिकता मैले चितड़े के समान है, मैले कपड़े के समान है। हमें छुटकारा पाना है तो हमें एक शुद्धिकरण चाहिए। हमारी धार्मिकता हमारी जो मैले चितड़े के समान है, यीशु के खून से धो के पवित्र होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर बाल मुंडाना चाहिए, बाल मुंडाना चाहिए। बाल मुंडाना कहने से क्या? वो परमेश्वर के साथ वाचा बांधना चाहिए, टू मेक कवेनेंट विद गॉड। जब यहां पर पुराने नियम में भी जैसे बाल बढ़ाने के लिए भी वाचा, बाल काटने के लिए भी वाचा, तो हम परमेश्वर के साथ वाचा बांधना चाहिए। ऐसे घिनौने काम को हम वापस नहीं करेंगे जिसके कारण हम अशुद्ध हो गए। और तीसरा क्या करने के लिए बताया है? तीसरा स्नान करने के लिए बताया। स्नान, नहाना, ये किस बात को बताता है? ये पानी के बपतिस्मा की सच्चाई को बताता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका वचन 21, 2 पीटर 3:21 आप बाद में पढ़ सकते हैं कि वहां पर बताया गया है कि हमारे जीवन में इस बपतिस्मा को बताता है। तो इसी तरह ये 3 काम, वस्त्र को धोना, हमारी धार्मिकता धोई होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। बाल को मुंडाना, हमारी वाचा को नया करना चाहिए।
और स्नान करना, ये बपतिस्मा, ये 3 बातों से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु के नाम की महिमा, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कोड़ी कहता है यहाँ पर, यदि आप चाहे तो मुझे क्या कर? शुद्ध कर। यदि प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर। देखिए इस बात के अंदर हमें 2 बातें उसकी दिखाई देती है। यदि तू चाहे तो मुझे क्या कर दे? शुद्ध कर दे। इस कोड़ी को प्रभु की सामर्थ्य के ऊपर विश्वास है कि प्रभु चंगा कर सकता है करके प्रभु के सामर्थ्य के ऊपर विश्वास है, लेकिन प्रभु के प्यार के ऊपर इसने डाउट किया है, प्रभु के प्रेम के ऊपर इसने संदेह किया है। यह कहता है यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर दो। तो ये जानता था कि प्रभु में इतना सामर्थ्य है, वो मुझे ठीक कर सकता है, लेकिन उसने क्या सोचा? प्रभु के प्यार पे डाउट किया। प्रभु के प्यार पे क्यों डाउट किया? कैसे डाउट किया? क्योंकि ये कोड़ी है, इसको कोई छूना नहीं चाहिए, तो अभी प्रभु इसको ठीक करेगा क्या? प्रभु इसके नजदीक आएगा क्या? इसको भगाएगा क्या? इस बात के ऊपर वो क्या किया है? शक किया है। आज अगर कोई प्रभु के प्यार पे शक करने वाला है तो मेरे वचन सुनने वाले भाई बहनों, आज उस शक को निकाल दो, आज उस डाउट को निकाल दो और प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पण कर दो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। देखिए वचन 4 में हम क्या पढ़ते हैं? 8वां अध्याय का वचन 4 को हम पढ़ेंगे, मत्ती 8 और उसका वचन 4। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु ने उससे कहा, जा और जाकर किसको दिखा? याजक, महायाजक को दिखाओ। जा और महायाजक को दिखाए। तो यीशु ने उससे क्यों कहा? भी तो ये ठीक हो गया भाई, चंगा हो गया, ठीक है, घर में जा बोलना चाहिए ना यीशु ने उसको। तो यीशु कहता है जा महायाजक को बता। तर महायाजक को बताने का कारण क्या है? रीजन क्या है? 2 कारण है महायाजक को बताने का। तो उसका पहला कारण क्या है? लेवी 14 अध्याय वचन 2 में हम पढ़ते हैं उसका पहला कारण। लेवी चैप्टर 14 एंड वर्ड्स 2। कोड़ी के शुद्ध ठहराने की व्यवस्था यह है कि वह याजक के पास पहुंचाया जाए। हाँ, तो शुद्धि करने का नियम यह है कि वह याजक के पास जाना चाहिए करके। तो यहाँ पर याजक उसको देखेगा, याजक उसको ठीक से परखेगा और उसके बाद याजक सर्टिफिकेट देगा कि अभी ये ठीक हो गया है, अभी ये छावनी में नहीं, अभी ये समाज में रह सकता है, अपने घर में रह सकता है, अपने लोगों के बीच में रह सकता है। याजक उसके बारे में गवाही देगा, सर्टिफिकेट देगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा जा याजक को दिखा कि तू ठीक हो गया है। प्रभु का धन्यवाद। तो यीशु मसीह ने उसे याजक के पास भेजा। क्यों? तो यीशु मसीह उसे नियम सिखा रहा है, उसे व्यवस्था सिखा रहा है, उसे वचन पालन करना सिखा रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, हर एक लोग जो पाप से छुटकारा पाते, पाप से मुआफी पाते हैं, याद रखिए आपको परमेश्वर का वचन सीखना है। आप जब पश्चाताप करते हो, प्रभु मेरे पाप से मुझे क्षमा कर करके माफी मांगते हो, तो याद रखना आपको उसके बाद में प्रभु से क्षमा मिलती है और आपको प्रभु का नियम सीखना जरूरी होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने उसको रेस्पेक्ट सिखाया है, बड़े लोगों का आदर करना कैसे ये सिखाया है। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सब लोग इन दिनों में बड़ों लोगों का आदर करना हम लोग सीखना चाहिए, बड़े लोगों को रेस्पेक्ट करना हम लोग सीखना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। और दूसरा कारण क्या था कि प्रभु ने उसको महायाजक के पास भेजा। महायाजक को बता, मानो ये एक उसकी गवाही थी, उसका टेस्टिमनी था कि प्रभु ने मुझे ठीक किया है। हम पढ़ेंगे लेवी 14 अध्याय में क्या लिखा है। लेविटिकस चैप्टर 14 एंड वर्स 4, 14 का 4। तो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहराने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जुफा, ये सब लिए जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। तो देखिए ये सब चीज लेना चाहिए। याजक ने करके परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। वो ये धन्यवाद की भेंट, धन्यवाद देने के लिए प्रभु ने उसको सिखाया है। तो वही ये 2 रीजन है कि उसने सर्टिफिकेट देना चाहिए, उसके बारे में गवाही देना चाहिए, और दूसरा उसके बारे में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ,
जब आप और मैं पाप से छुटकारा पाते, हमारे जीवन में हम प्रभु को धन्यवाद देना बहुत जरूरी होता है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको इस कुष्ठ रोगी के बारे में बताना चाहूंगा। इस कुष्ठ रोगी के जीवन के 3 बातों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। 3 बातें इस कुष्ठ रोगी के। कौन से 3 बातें हैं? पहला, हिज फीलिंग्स, उसकी भावनाएं। ये जो कुष्ठ रोगी, इसकी भावना देखिए। अब इस कुष्ठ रोगी को पता चल गया था कि अभी इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है, अभी इसका पैसा इसको ठीक नहीं कर सकता है, अभी इसका धन संपत्ति इसको ठीक नहीं कर सकता है, समाज में ये नहीं रह सकता है। ऐसे कई फीलिंग्स इसको हो रहा था। जैसे कि एक व्यक्ति पाप में पकड़ा जाता है तब उसको शेम लगता है, कहने से उसको बहुत लज्जा आती है, शर्म आती है, क्योंकि वो पाप में पकड़ा गया है, पाप करते हुए पकड़ा गया है। उसी तरह कुष्ठ रोग भी एक प्रकार की लज्जा की बात थी, एक शेमफुल बात थी। वो अगर किसको कुष्ठ रोग हो गया तो वो उस समय बहुत ऐसे लजाता था, शर्म का मारा गिर जाता था। जैसे आज पाप में कोई पकड़ा जाता है तो जैसा होता है। पाप भी एक मृत्यु है। पाप का वेतन क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो इसी तरह ये कुष्ठ रोगी के भी मजदूरी मृत्यु उस समय में होती जाती थी। यीशु ने इसके फीलिंग को समझ लिया। यीशु ने इस कुष्ठ रोगी का फीलिंग को समझ लिया कि भाई मुझे समाज में कोई वैल्यू नहीं है, समाज में मुझे कोई पूछ रहा नहीं है, मेरे पैसे खत्म हो गए, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं, अब मैं जी के क्या करूं? शायद मरना इसने पसंद किया है, इसने दुख उठाया है, शायद एक आखिरी मौका बोल के वो यीशु के पास आ गया। जब वो यीशु से कह रहा है कि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु ने इसके फीलिंग को जान लिया। यीशु मसीह ने इसकी भावनाओं को जान लिया है। यीशु ने इसके फीलिंग को समझ लिया है कि इसके मन में जो आ रहा था कि भाई मैं समाज में नहीं रह सकता हूं, अब जीने से मरना ही अच्छा है, ये उसने समझ लिया है। ये कुष्ठ रोग एक शेमफुल लाइफ है, एक लज्जा से भरा हुआ जीवन है, ये मुझे नहीं चाहिए। इसकी सजा तो मृत्यु है, ये इस व्यक्ति ने समझ लिया है। और यीशु मसीह ने अब इसके फीलिंग को जान लिया है। हालेलुया। इसके फीलिंग को समझ लिया है। अगर आज भी मेरे भाई मेरी बहन, आप में से ऐसा कौन है जो जीना पसंद नहीं कर रहा है, जो परिवार के टेंशन में घिरा हुआ है, जो अपने घर के प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, अपने जीवन में जीने की इच्छा नहीं है, मरना पसंद कर रहा है, याद रखिए आपकी भावनाओं को यीशु मसीह ने जान लिया है। हालेलुया। आप मेरे इस वचन को सुनते हुए अगर आपके लाइफ को, आपके जीवन को प्रभु के लिए अगर आपने समर्पण किया तो जरूर प्रभु आज कुछ करेगा, प्रभु आज अद्भुत काम करेगा। देखिए प्रभु ने इसकी भावनाओं को समझ लिया। कैसे ये हम समझ सकते? आइए हम पढ़ेंगे लूक रचित मार्क रचित सुसमाचार 2 अध्याय वचन 17, मार्क चैप्टर 2 एंड वर्स 17। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का धन्यवाद। यीशु मसीह क्या है? यीशु का स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों के लिए आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने का उद्देश्य यहाँ पर बता रहा है। जो ऐसे पापी लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, जिसको कोई पूछ रहा नहीं है, जिसका लाइफ बर्बाद हो गया है, यीशु कहता है मैं उन लोगों के लिए आया हूं। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप उनमें से कोई है तो आज प्रभु आपको न्योता दे रहा है, आज आपको इनवाइट कर रहा है कि आप उसकी ओर आकर्षित हो जाए। अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, ताकि वो कहता है मैं तेरे लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। टूटे मन वालों के लिए वो आया है, पीछे मन वालों के लिए आया है, दुख के लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए वो आया है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अभी देखिए ये जो कुष्ठ रोगी है, ये जो कोढ़ी है, ये अब उस जगह पर है जहां उसे होना चाहिए था। कौन से जगह में है वो? यीशु मसीह के पास, यीशु के करीब। मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना के साथ आप यीशु के करीब आ जाओ, धन्यवाद के साथ प्रभु के करीब आ जाओ। ये बरोबर उसी व्यक्ति को चुन लिया है
जो व्यक्ति इसे छुड़ाने वाला है, और वो व्यक्ति दूसरा कोई नहीं, वो व्यक्ति यीशु मसीह था। प्रभु का धन्यवाद हो। अब इसका जो 3 बात में बताया था, पहला इसकी भावना, हिज फीलिंग्स, और दूसरा उसके भीतर एक हिम्मत आया है, एक करेज आया है उसके अंदर, एक बोल्डनेस आया है उसके अंदर, एक हिम्मत आया है उसके अंदर। कौन सा हिम्मत आया है? उसके अंदर एक करेज आया, एक डेयरिंग आया, बोल्डनेस आया है, करेज आया है। कैसे समझ सकते हैं हम? मैं आपको बताता हूं कि ऐसे कोढ़ी व्यक्ति को कहां होना चाहिए? छावनी में होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, वो समाज में आना ही नहीं चाहिए। लेकिन यहां पर यह कोढ़ी व्यक्ति क्या हो गया है? डायरेक्ट प्रभु यीशु के पास आ गया है। इसको अकेला रहना था, अच्छे लोगों से इसको दूर रहना था, लेकिन ये क्या है? वो खुद अपनी अशुद्धता को यहां पर प्रकट कर रहा है, और वो किसी लोगों से डरा नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में व्यवस्था था, अगर ऐसा कोई आदमी आ गया समाज में तो उठाओ पत्थर और पत्थरवाह करो और खत्म कर दो उसको। अभी ये व्यक्ति ने देखिए, उस पत्थर वाह करके मुझे मार डालेंगे, इस बात से घबराया नहीं। वही मैं बोला, उसके अंदर एक डेयरिंग आ गया, अभी हिम्मत आ गया है। मरने के लिए अब नहीं डर रहा है, लोगों से नहीं डर रहा है, सोसाइटी से नहीं डर रहा है, याजक से नहीं डर रहा है, पास्टर से नहीं डर रहा है, किसी से नहीं डर रहा है, सीधा आ गया यीशु के पास। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी किसी से नहीं डरना है, ना इससे ना उससे, ना इस समाज से उस समाज से, ये पार्टी वो पार्टी, ओ सबको दूर कर दो, और आज सारे समाज के बंधन को तोड़ो और यीशु के पैर के पास आ जाओ। आज सारे तुम्हारे चर्च के रूल रेगुलेशन को तोड़ो और बाइबल का रूल रेगुलेशन के अनुसार यीशु के पास आ जाओ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज आपको प्रभु के पास आना है और अपना जीवन प्रभु को समर्पण करना है। देखिए, किसी भी सिचुएशन में प्रभु मदद कर सकता है। यह व्यक्ति अभी कौन से सिचुएशन है? एक बाजू में जीवन है, दूसरे बाजू में मरण है। ऐसी अवस्था में ये प्रभु के पास आया है और प्रभु ने उसको मदद किया है। आपकी भी जीवन की नौका शायद डूब रही होगी, उस अवस्था में प्रभु के पास आओ। आपके लाइफ में, माइंड में बहुत से लड़ाइयां झगड़ा रहेंगे, बहुत प्रॉब्लम, अशांति, दुर्बलता, कमजोरी, परेशानी। उस सिचुएशन के साथ यीशु के पास आ जाओ। जिस अवस्था में हो उस अवस्था में प्रभु यीशु के पास आ जाओ। आपको वो नहीं छोड़ेगा, आपको वो नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। वो कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको समय के अनुसार नजदीक करे वो छोड़ दे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं नहीं जानता आप कौन हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, आपको इस वक्त मेरे वचन सुनते हुए प्रभु यीशु की जरूरत है। अगर आप परेशान है, दुखी है, कष्टी है, आ जाइए प्रभु के पास। जिस सिचुएशन में कितने बड़े पापी होने से भी कोई बात नहीं, आप प्रभु के पास आ जाइए। प्रभु उसकी दया और उसके अनुग्रह को प्रकट करेगा। प्रभु का धन्यवाद। और तीसरा, इस कुष्ठ रोगी में क्या बात है, कोढ़ी में क्या है? वो तीसरी बात प्रभु की इच्छा को मांग रहा है। पहला उसकी भावना को मैंने बताया, दूसरा उसकी हिम्मत को मैंने बताया, अब तीसरा वो प्रभु की इच्छा को मांग रहा है। प्रभु, तेरी इच्छा है तो मुझे चंगा कर, तेरी इच्छा है तो मुझे धो दे, तेरी इच्छा है तो मुझे शुद्ध कर दे, तेरी इच्छा है तो मुझे मृत्यु से जीवन में ला ले। वो प्रभु की इच्छा को पूछ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। एक कोढ़ी अपनी इच्छा को नहीं बता रहा है, मुझे चंगा करो, धो दो, कितने दिन मैं और पड़ा रहूं, कितने दिन लोगों से मुंह छिपाओ, आप कहते मसीहा हो, दया करो। नहीं, ऐसे उल्टी प्रार्थना नहीं की उसने सीधा सीधा गया है और कहा, यदि आपकी इच्छा है, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी है तो मुझे चंगा कर करके वो बोल रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो। तो याद रखिए, आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक छुटकारे से पहले परमेश्वर की इच्छा होना जरूरी है। एक डिलीवरेंस से पहले परमेश्वर की इच्छा होना जरूरी है। आप प्रभु की इच्छा को मानिए। प्रभु, तेरी मेरे बारे में क्या इच्छा है करके पूछिए प्रभु से। अपना लाइफ, अपना जीवन प्रभु को दीजिए।
और उसके बाद में जरूर एक डिलीवरेंस का काम आपके लाइफ में प्रभु करेगा। तो प्रभु की इच्छा के बारे में यह कहता है, तेरी इच्छा है तो मुझे ठीक कर। कहने से 50-50% है प्रभु की इच्छा है या नहीं इसको। लेकिन दूसरी बात, जो परमेश्वर की दया है, परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर इसको 100% गारंटी है। हालेलुया, हालेलुया। कि प्रभु के प्रेम के बारे में, दया के बारे में, अनुग्रह के बारे में, कृपा के बारे में, ग्रेस के बारे में, काइंडनेस के बारे में इसको 100% गारंटी है कि प्रभु दयालु है। लेकिन इसने शक कहां किया है? इच्छा के बारे में। क्यों शक किया है? क्योंकि इसको तो अभी छावनी में रहना था, इधर आया कहीं प्रभु डांटता है कि क्या करता है करके वो घबरा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। उसके अनुग्रह के ऊपर इसने बिल्कुल शक नहीं किया है। आज मैं आपको यह बताता हूं, प्रभु के अनुग्रह के ऊपर शक कभी भी नहीं करना। नो, नेवर, कभी भी नहीं। क्यों? प्रभु के अनुग्रह के ऊपर क्यों शक नहीं करना? उसकी कृपा के ऊपर क्यों शक नहीं करना? आइए हम पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब में जो वचन को हम देखते हैं, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 एंड वर्स 16। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय वचन 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, आइए हम हमारे दुख में, कष्ट में, बीमारी में, प्रॉब्लम में, संकट में कहां जाए? अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाए, क्योंकि हमको वहां से दया मिलेगी। कभी जरूरत के समय में, इन द टाइम ऑफ नीड। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इन द टाइम ऑफ नीड। आवश्यकता के समय में वहां से हमको दया मिलेगी। हाँ मेरे भाई, मेरी बहन, शायद आज आपको उसकी दया की जरूरत नहीं रहेगी। आज आप अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, सब ठीक ठाक चल रहा है भाई, सब अच्छे खाके पी के ठीक है। लेकिन आने वाले दिन में हो सकता है आपको उसकी दया की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास हमको जाना है, वहीं से वो हमें अनुग्रह देता है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यीशु ने अब क्या किया? देखिए, इस आदमी के मैंने 3 बात बताई। अभी यीशु के मैं 2 बातों को बताता हूं जो यीशु मसीह ने इस आदमी के, इस कोढ़ी के और कोढ़ी के लिए जो प्रकट किया है, उसकी 2 बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो पहले प्रभु ने क्या किया है? पहले यीशु ने अपना प्रेम प्रकट किया है। प्रभु का धन्यवाद। यीशु का जो प्यार है यदि आप पर प्रकट हो गया तो चंगाई के लिए फिर कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर चंगाई के लिए कोई अड़ा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है मेरे भाई, मेरी बहन। तो अभी यीशु ने क्या किया है? अपने प्रेम को प्रकट किया है, अपने प्रेम को दिखाया है। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, प्रभु उसके प्रेम को कौन से भी सिचुएशन में दिखा सकता है। प्रभु उसके प्रेम को कौन सी भी अवस्था में प्रकट कर सकता है। भले आप कौन सी गंभीर अवस्था में हो, उस समय प्रभु उसके प्रेम को प्रकट कर सकता है। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 37। जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 37। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। देखिए, जो पिता मुझे देता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। कहने से कितना बड़ा पापी भी प्रभु के पास आए तो प्रभु कहता है मैं उसे निकालूंगा नहीं, दूर नहीं करूंगा। कितना बड़ा समस्या वाला व्यक्ति भी अगर यीशु के पास आएगा, यीशु कहता है मैं उसको निकालूंगा नहीं, मैं उसकी मदद करूंगा। मेरे भाई, मेरी बहन, ये कोढ़ और पाप दोनों एक है करके मैंने कई बार अब बताया है। हो सकता आप इतने बड़े पाप में होगे जिसकी मजदूरी मृत्यु है, लेकिन उसमें से छुड़ाने वाला एक ही है और वो यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको उस यीशु पर विश्वास करना है, आपको उस यीशु को अपना जीवन देना है, तब यीशु उसका प्यार प्रकट करेगा। प्रभु का धन्यवाद। वो आपको कभी भी दूर नहीं करेगा, चलो जाओ, आज नहीं, कल आओ, परसों नहीं, वो कभी भी ऐसे विलंब नहीं करता है। विलंब तो आप करते हो, विलंब मैं करता हूं, विलंब हम करते हैं, लेकिन प्रभु कभी विलंब नहीं करता है। आपने यीशु का
फोटो कई जगह देखा रहेगा, ऐसे हाथ को बाहों को फैलाकर है उसका। इसका मतलब यह है कि यीशु के पास कोई भी आने से प्रभु उसे नजदीक करता है, किसी को दूर नहीं करता है। मेरे भाई मेरी बहन, आइए आज अपना जीवन प्रभु को दीजिए। जैसे प्रभु ने अपने प्यार को प्रकट किया है, यह पहला बात था। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने दूसरा काम क्या प्रकट किया है? यीशु ने दूसरा काम ये प्रकट किया है, यीशु ने उसे शुद्ध किया है। पहले यीशु ने प्रेम बताया है और दूसरा यीशु ने उसे क्या किया है? शुद्ध किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो यीशु ने उसकी दुख भरी दास्तान को सुना है, तो उसने उसको सुन के शांत नहीं रहा है। मैं और आप हो सकता है कभी किसी व्यक्ति के दुख भरी दास्तान को सुन के मुंह मोड़ लेते हैं, हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन प्रभु का सुनना वैसा नहीं है। प्रभु ने उस दास्तान को सुना है, उसके दुख भरी कहानी को सुना है, और सुनने के बाद प्रभु ने विलंब नहीं किया है, यीशु ने देरी नहीं किया है। यीशु का मन मचल उठा है, यीशु एक क्या कहते हैं, तसल्ली से भर गया है, उसका मन वो तसल्ली से भर गया है। अब प्रभु काम करने के लिए तैयार हो गया है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने क्या किया है? उस कोड़ी को छू लिया है, जबकि नियम क्या था कि उस कोड़ी को कोई छूना नहीं चाहिए। अगर उस कोड़ी को कोई छुएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने क्या किया है? उस कोड़ी को छू लिया है, क्योंकि जो व्यक्ति उस कोड़ी को छू रहा था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो वही था जिसने नियम बनाया है। हालेलुया। जैसे ही प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति को छू लिया है, उस कोड़ी को छू लिया है, उसी क्षण वो कोड़ी चंगाई पा लिया है। हालेलुया, वो कोड़ी उसी समय ठीक हुआ है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और वो कैसे चंगा पाया? थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ है, आज थोड़ा ठीक हो गया, फिर कल थोड़ा ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। ये हफ्ते में थोड़ा ठीक हो गया, अगले हफ्ते में ठीक हो गया थोड़ा, ऐसे नहीं है। वो तुरंत उसी समय चंगा हो गया। हालेलुया। तो आज मैं भी आपसे ये कहता हूं, इसी वक्त प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। इसी वक्त प्रभु आपको छू लेगा। अभी वो समय है, अभी वो मौका है प्यारे भाइयों बहनों, चंगाई को हासिल करने का। आज मैं प्रार्थना कर रहा हूं यहां से, जितने लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग ऑनलाइन में हैं, अगर कोई आज बीमार में है, उसके लिए मैं विशेष प्रार्थना करूंगा। जो लोग पापी है, जो शुद्धिकरण को चाहते हैं, उन दोनों के लिए आज मैं खास प्रार्थना करने वाला हूँ। वो प्रार्थना मैं कौन सा करने वाला हूँ? हालेलुया। वो काम धीरे धीरे नहीं, वो काम अभी होने वाला है। हालेलुया। जितने लोग विश्वास करते हैं, और मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ, अभी वो प्रार्थना को आरंभ करें, अभी वो अपनी प्रार्थना को आरंभ करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। अभी अपनी प्रार्थना को आरंभ करें। हालेलुया। प्रभु यीशु ने देखो, जब उसको ठीक किया है, जब प्रभु ने उसको चंगा किया है, उस समय क्या हुआ है? उस समय प्रभु ने बड़े अधिकार के साथ एक शब्द कहा है। प्रभु ने कौन सा शब्द कहा है? प्रभु ने वहां एक अधिकार के साथ शब्द आपको इस्तेमाल किया है। कौन सा इस्तेमाल किया है? प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। हालेलुया। मैं चाहता हूं तू छुटकारा पा ले। मेरा भाई मेरी बहन, हालेलुया। वही प्रभु आज तुझसे कहता है, वही प्रभु कहता है, मैं चाहता हूं आज तू चंगा हो जा। हालेलुया। तेरी कोई भी बीमारी होने दो, तेरी कोई भी परेशानी होने दे, आज चंगाई का दिन है। हालेलुया। अपने बाइबल को बंद कीजिए, आप लोग जहां बैठे हो वहां से प्रार्थना को आरंभ कीजिए। आप ये मत देखना आपके बगल में कौन बैठा है, आप ये नहीं देखना आपके दाएं बाएं कौन बैठा है, आप ये नहीं देखना मेरे आगे पीछे कौन है, आप ये नहीं देखना ये मुझे क्या कहेगा, वो मुझे क्या कहेगा। नहीं, अभी आपको केवल यीशु को देखना है। हालेलुया। यीशु उस अधिकार के साथ आया है,
है, उस अधिकार की वाणी के साथ प्रभु आया है। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। हालेलुया, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। आज प्रभु चंगा करने का समय है। हालेलुया, आज पाप से छुटकारा पाने का समय है मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया, जहाँ कहीं हो अपनी प्रार्थना को आरंभ करे, जहाँ कहीं हो वो छुटकारे की प्रार्थना को आरंभ करे। हमारा प्रभु उसके काम को करने के लिए शुरू हो गया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। प्रभु अपने काम को करने के लिए शुरू हो गया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी शुरू हो जाए, आप भी अपने काम को आरंभ कीजिए। आपको क्या करना है? आपके अंदर वही फीलिंग होना है जो उस कोड़ी में था। हालेलुया, उसकी भावना मेरा आगे क्या होगा, लेकिन प्रभु ने उसको उत्तर दिया है। वो हिम्मत से आगे आया है, वो डरा नहीं है, लोगों से, सिचुएशन से डरा नहीं है। अभी आपको भी डरना नहीं है, आपको भी आगे आना है। और प्रभु कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया, पापियों को क्षमा करने के लिए और बीमारियों को चंगा करने के लिए प्रभु का आत्मा हमारे बीच में उतर गया है। चाहे आपका घर हो, अब वो आपका घर नहीं है, वो परमेश्वर का भवन है। हालेलुया, प्रभु ने क्या कहा, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा हुए हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया, आज आपके घर में प्रभु है। आमीन, हालेलुया। आज आपके आजू बाजू में प्रभु का आत्मा मंडल आ रहा है, आपके अंदर प्रभु का आत्मा काम करना चाहता है। मेरे भाई मेरी बहन, अपने पाप को मान लो, अपने पाप को कबूल करो और प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे अब छुटकारा चाहिए। दयालु प्रभु आप पर दया करेगा। हालेलुया, आइए अपना जीवन प्रभु को दीजिए। प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है, प्रभु आपको नजदीक लेने के लिए तैयार है, करीब लेने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद। प्रभु की उपस्थिति आपके घर में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब जिस जगह में हो वहाँ प्रभु की उपस्थिति है। स्तुति, 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 स्तुति। इस कोड़ी को छुड़ाया है प्रभु ने। आमीन, हालेलुया। इसका अंत शायद मृत्यु था, लेकिन वो यीशु के पास आया, इसीलिए मरा नहीं, वो जिंदा रहा है। धन्यवाद, धन्यवाद। याजक को जाके उसने दिखाया है, गवाही बन गया है। प्रभु आपको भी एक गवाही बनाना चाहता है। हालेलुया, स्तुति, स्तुति, आपको गवाही बनाना चाहता है। ओ जीसस, हालेलुया। आइए अपना जीवन प्रभु को दें। यीशु, स्तुति, स्तुति, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु छुटकारा देने के लिए शक्तिमान है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा हो। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु, इस इतवार के दिन आत्मा और सच्चाई में तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। गीत गा कर तुझ में मगन होने के लिए तूने मदद किया, इसलिए धन्यवाद करते। आज भी हमारे आवश्यकता के अनुसार तेरे वचनों के द्वारा तूने हमसे मुलाकात किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। जैसे उस खोड़ी को तूने उस दिन छूकर उसे शुद्ध किया प्रभु, हम देखें कि कोड़ी जो है पाप के बराबर है। पुराने नियम में उनको दूर करते थे, छावनी के बाहर रखते थे, लेकिन प्रभु जी जब वो हिम्मत बांध कर तेरे निकट आया तो तूने उसे छूकर शुद्ध किया और चंगा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु। हम देखते कि पुराने नियम में क्यों वे लोग कोड़ी हो गए थे। हम मिरियम के जीवन में देखें कि वो मूसा के विरोध में, सेवक के विरोध में बात की, कुड़कुड़ाई, तो वो कोड़ी हो गई। हमने गेहाजी के जीवन में देखा कि उसने लालच किया, इसलिए वो लोभ के कारण जो है वो कोड़ी हो गया। हम उजिया राजा के बारे में देखते हैं कि जो सेवा याजक करना था वो काम उसने किया तो वो कोड़ी हो गया। मूसा के जीवन में हम देखते हैं कि अविश्वास के कारण उसने तेरे काम को शक संदेह किया, इसलिए वो कोड़ी हो गया। प्रभु ऐसे कोई बात हमारे जीवन में आए बिना अपने आप को संभालने के लिए प्रभु जी, शुद्ध होने के लिए हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया, तूने बड़े प्रेम के साथ उस कोड़ी को छुआ उसने प्रभु, और तूने उसे चंगा किया। उसी प्रकार जितने भी पापी तेरे पास आते प्रभु, तूने छोड़ता नहीं प्रभु, लेकिन तूने ठीक करता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। जितने भी लोग बीमारी के साथ और पाप के साथ तेरे पास आए हैं प्रभु जी, उन सबको आज तूने छू कर प्रभु जी शुद्ध किया है और चंगाई दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, वचन बोलने के लिए तेरे दास को दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद प्रभु। वचन सुनने में हर एक के जीवन में तू काम कर, जैसा वो कोड़ी एक याजक के पास जाकर गवाही बन गया, उसी प्रकार अनेकों को तेरा जिंदा गवाही होकर बदल दे प्रभु। हम सबको तेरे आगमन के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
Now may the grace of our Lord Savior Jesus Christ, love of the Father, and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all, now and until Jesus comes in His glory. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो।